आप 5 जगह पर जल चढ़ाते हो, थोड़ा ध्यान देना कथा पर। शंकर भगवान को 5 जगह पर आप जल चढ़ाते हो। मान लो अगर कोई विषम परिस्थिति है और आपको लग रहा है कि मेरा ये काम बाबा को कर देना चाहिए, ना जाने क्यों अटक रहा है, मेरे भोलेनाथ जी को मेरा ये काम कर देना चाहिए, ना जाने क्यों अटक रहा है, तो जो जो जगह पर आप जल समर्पित करते हो, जिस जिस जगह पर आप जल समर्पित करते हो, जैसे गणेश जी की जगह पर जल समर्पित करते हो, सबको मालूम है ना, स्थान तो सबको मालूम है ना गणेश जी का। जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये 2 चरण जहां से जल चढ़ाते हैं तो ये पानी घूमकर यहां से नीचे चले जाता। अब जरा समझिएगा, आप जब शंकर जी के मंदिर, आपको लगे कि हमारा ये कार्य हो जाना चाहिए, ये कार्य हो क्यों नहीं रहा, आखिर में इतने दिन से लगी हूं, ये काम क्यों नहीं हो रहा, सबके काम हो रहे, मेरा क्यों नहीं हो रहा, तो विश्वास रखकर 5 सोमवार, 6 सोमवार, 7 सोमवार इसको कर कर देखिएगा। गणेश जी का स्थान जहां से पानी बहता है उसके सीधे हाथ पर, वहां पर एक बेलपत्र समर्पित कर कर थोड़ा सा जल वहां समर्पित करिए। षडानंद कार्तिकेय का स्थान, एक बेलपत्र समर्पित कर कर थोड़ा सा जल वहां समर्पित करिए। अशोक सुंदरी का स्थान, थोड़ा सा जल समर्पित करने से पहले एक बेलपत्र, फिर जल। 3 स्थान। चौथा, मां पार्वती जी का हस्त कमल, एक बेलपत्र समर्पित कर कर जल चारों तरफ चढ़ाने के बाद में। 5वां, शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र समर्पित कर कर पूर्ण जल शंकर को समर्पित कर देना। ये 5 स्थान का चढ़ा हुआ जल आपके जो काम अटक रहे हैं, जो कार्य में आपको तकलीफ आ रही है, आप बाबा को बस एक बेलपत्र और एक लोटे जल में से 5 स्थान पर जल समर्पित करने पर आप तुरंत 2 महीना भी नहीं लगेगा, मेरा विश्वास कहता है 15 या 20 दिन में उसको स्वीकार करेगा। 15 से 20 दिन। पहला जल कहां चढ़ाना है, जम के बोलो जरा, गणेश जी वाला स्थान। दूसरा, कार्तिकेय वाला स्थान। अब इसको समझ लेना आप अच्छे से, हम ये नहीं कह रहे हैं कि तुम गणेश जी की मूर्ति पे चढ़ाओ, हमने ये नहीं बोला। हमने ये भी नहीं बोला कि कार्तिकेय जी की मूर्ति पे जल चढ़ाओ, हमने ये भी नहीं बोला कि माता पार्वती जी की मूर्ति पे जल चढ़ाओ। आप तो जो शिवलिंग रखा हुआ है और जो जलाधारी गोल है उस पे जो शिवलिंग रखा है, जहां से पानी बह रहा है, उसके राइट हैंड में गणेश, लेफ्ट हैंड में कार्तिकेय, बीच में अशोक सुंदरी, पार्वती जी का स्थान हस्तकमल और ये शिवलिंग। आपको गणेश जी के ऊपर जाकर जल नहीं चढ़ाना, आपको कार्तिकेय के ऊपर जाकर जल नहीं चढ़ाना, आपको देवी जी के ऊपर जल नहीं चढ़ाना, आपको तो केवल शिवलिंग की जलाधारी पर और शिवलिंग पर जल चढ़ा। पहला स्थान, बोलते जाओ जम के, केवल जल नहीं, बेलपत्र फिर जल। दूसरा, कार्तिकेय। तीसरा, अशोक सुंदरी। चौथा, अब पार्वती जी को जो तुम जल चढ़ाओगी और बेलपत्र चढ़ाओगी, उसमें तुम्हारा स्मरण होना चाहिए, तुम कहां बैठी हो जल चढ़ाने के लिए, तुम्हारा ध्यान कहां है, कहां बैठकर शंकर जी को जल चढ़ाना चाहिए। आपको पहले भी कथा में कहा, जहां से जलाधारी का पानी बह रहा है, इसके ठीक विपरीत जगह में आप यहां बैठ जाओ। उत्तर दिशा में पानी जाता है तो आप दक्षिण दिशा में बैठकर उत्तर की ओर मुख कर कर बाबा के, मां पार्वती जी के हस्त कमल पर बेलपत्र रखोगी, जल चढ़ाओगी और वहीं से बाबा को तुरंत आनंद के साथ में बेलपत्र चढ़ाकर जल चढ़ाओगी। भले खड़े होकर या वहां जाकर तुम यहां पर जल चढ़ा दो, परंतु उसके बाद में जब आप जल चढ़ाओगी, जब बाबा पार्वती जी को जब बेलपत्र और जल चढ़ाओगी, तो आपका मुख कहां होना चाहिए, जहां से पार्वती, जहां से ये जल बहकर जा रहा हो, यहां बैठोगे तो जल जहां बहकर जा रहा है उधर की साइड तुम्हारा मुख हो जाएगा, उत्तर की साइड तुम्हारा मुख हो जाएगा और बाबा को आप जल समर्पित करो। तो पहला जल बेलपत्र गणेश जी, दूसरा कार्तिकेय जी, तीसरा अशोक सुंदरी, चौथा माता पार्वती जी का
हस्त कमल और 5वें नंबर का जल भगवान शिव के ऊपर, अर्थात भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करते हुए कि तेरा ही दिया मैंने खाया पिया रे, तेरा शुक्रिया रे, तेरा शुक्रिया। बाबा से प्रार्थना करते हुए, बाबा से अपने दिल की बात कहते हुए, बाबा से अपने मन की बात कहते हुए, अपने हृदय की बात भगवान देवाधिदेव महादेव से कहते हुए, ये 5 स्थान पर चढ़ाया गया जल आपके मनवांचित फल की प्राप्ति करा देता है, आपको सुख का अनुभव करा देता है। 5 जगह पर चढ़ाया गया, कम से कम 5 या 7 सोमवार अवश्य चढ़ाओ। और मेरा बेटा बेटियों से भी निवेदन है, 5 जगह पर चढ़ाया गया जल, 5 स्थान पर समर्पित किया गया जल साधारण नहीं होता। हम फिर निवेदन करेंगे, 5 जगह का जल और 5 जगह करा गया प्रणाम कभी खाली नहीं जाता। पहला स्थान, अपने पिता के चरणों को जो प्रणाम करता है उसको कभी गरीबी नहीं आती। दूसरा, जो अपनी माता को प्रणाम करता है वो कभी बदनसीब नहीं होता। तीसरा, जो अपने भाई को प्रणाम करता है उसकी जिंदगी में कभी गम नहीं आता। चौथा, जो अपनी बहन को प्रणाम करता है उसका चरित्र कभी गंदा नहीं होता। और 5वां, जो अपने गुरु के चरणों को प्रणाम करता है उसकी जिंदगी में कभी कष्ट आता ही नहीं है। ये शिव तत्व। 5 स्थान पर चढ़ाया गया जल, गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, मां पार्वती और शिवलिंग, 5 जगह पर चढ़ाया गया जल आपके मनवांछित फल की प्राप्ति करा देता है। और 5 जगह पर करा गया प्रणाम आपके जीवन को आनंदित कर देता है। पहला पिता, दूसरी माता, तीसरा बड़ा भाई, चौथे नंबर पर अपनी बहन और 5वें नंबर पर गुरु के चरण। करो प्रणाम। आज सबसे बड़ा दुख का कारण है लोग संस्कारों से विहीन हैं, संस्कारों से विहीन। टीवी पर रोज डिबेट हो रहा है, वो 16 साल की लड़की, 16 साल की बेटी, क्या नाम था, साक्षी, 16 साल की बेटी का 40 बार चक्कू मारकर और सिर पर पत्थर मारकर जो कृत्य किया गया, उसके लिए रोज टीवी पर बहुत विद्वान बैठकर डिबेट कर रहे हैं। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई उसका पुराना चरित्र निकालेगा, कोई कुछ निकालेगा, कोई कुछ निकालेगा और टीवी पर सब शो कर दिया जाएगा। मेरा तो इतना सा निवेदन है, अपनी बेटियों से हम किसी को दोष नहीं देंगे, दोष हम अपने आप को देंगे कि तुम एक भारत की भूमि पर जन्म लेने वाली बेटी, सनातन धर्म में पैदा होने वाली बेटी, हिंदू धर्म में पैदा होने वाली बेटी, सोमवार का व्रत करने वाली बेटी, गणेश जी की स्थापना करने वाली बेटी, दुर्गा की पूजन करने वाली बेटी, संत साधुओं का सम्मान करने वाली बेटी, इनके चक्कर में पड़ कैसे जाती है। पिता समझाता है, मां समझाती है, पड़ोसी समझाते हैं। उस लड़की का जहां कत्ल हो रहा था वहां से पूरा मोहल्ला निकल कर जा रहा था। बोलो, टीवी पर देखा होगा, मोहल्ले के लोग जा रहे हैं, गली के लोग जा रहे हैं, नगर के लोग जा रहे हैं, एक भी नहीं बचा पाया। कारण क्या था? मोहल्ले के लोगों ने पहले समझाया होगा, घर के लोगों ने पहले समझाया होगा, रिश्तेदारों ने पहले समझाया होगा, पर हर बार उसके मुंह से ये शब्द निकला होगा, ये ऐसा नहीं है, ये तो मेरे हृदय में बसता है, ये मेरा सम्मान करता है, ये ऐसा नहीं है। बाप समझाए बेटी को,
बेटी समझ नहीं पाती है, माँ समझाए बेटी को, बेटी समझ नहीं पाती है, भाई समझाए बेटी को, बेटी समझ नहीं पाती है, मोहल्ले के लोग समझाए बेटी को, बेटी समझ नहीं पाती है। और उसको खुद समझना होगा, कोई तुम्हें समझाएगा नहीं मेरी बेटियों, तुम्हें खुद अपने आप में झांसी की रानी और दुर्गावती बनना पड़ेगा। तुम्हें कोई समझाने वाला पैदा नहीं होगा, तुम्हें खुद समझना पड़ेगा कि तुम्हारा अच्छा क्या है और तुम्हारा बुरा क्या है। ये टीवियों पर डिबेट तो चलता रहेगा, एक दूसरे के ऊपर तानाकसी खींचते रहेंगे, एक दूसरे के ऊपर क्लेम लगाते रहेंगे, एक दूसरे के ऊपर ऑब्जेक्शन देते रहेंगे, पर अंदर से मेरी बेटियों तुम्हें समझना पड़ेगा, तुम्हें समझना पड़ेगा। तुम थोड़ा सा भी नहीं जान पाती हो। एक बात आपसे कहेंगे, जिस घर के बच्चों को माँ बाप के शब्द, गुरु के शब्द बुरे लगने लगे और अपने दोस्तों के शब्द अच्छे लगने लगे, समझ लेना वो बेटा बेटी की जिंदगी नाश होने वाली है। जिस बेटा बेटी को दूसरे के शब्द अच्छे लगे, जिस बेटा बेटी को अपने मित्रों के शब्द अच्छे लगे, जिस बहन बेटी को अपनी सहेलियों के शब्द अच्छे लगने लगे, माता पिता कुछ कहें बुरा लगेगा, सास ससुर कुछ कहें बुरा लगेगा, घर के माता पिता, घर के बड़े कुछ कहें बुरा लगने लगेगा, और दूसरे के शब्द तुम्हें अच्छे लगने लगे, समझ लेना विनाश काले विपरीत बुद्धि, तुम्हारा जीवन अब बर्बादी की ओर हो गया। मेरी बेटियों, मेरी बहनों, मेरी माताओं, आपसे निवेदन है, फिर निवेदन करेंगे आपसे, बहुत बड़ा निवेदन है आपसे। इस सनातन धर्म की लाज बचाने में आपकी जरूरत है, और वो लाज एक पिता अपनी बेटी को पढ़ाने में कमी नहीं रखता, उसको पालने में कमी नहीं रखता, उसको बाहर भेजने में कमी नहीं रखता। आप उसके कन्यादान को करने का मौका जरूर दो, यहां वहां मत बोलो। क्या होगा? होगा क्या? पहले जिसने एक को टुकड़े टुकड़े कर कर मारा उसका भी तक कुछ नहीं हुआ, तो दूसरे का क्या खाक होगा? विचार करिएगा। आपको स्वयं जरूरत है कि मैं अपने आप को कैसे बचा सकती हूं, मैं क्यों इनके चक्कर में पड़ूं, मैं क्यों जाऊं इनके पास में। लोग कहेंगे वो बुरा, लोग कहेंगे वो बुरी, लोग कहेंगे ये शब्द, लोग कहेंगे वो शब्द, हमें किसी से मतलब नहीं। हम अपने आप को कितना संवार सकते हैं, हम उससे मतलब रखो। अपने आप को हम कितना संवार सकते हैं, अपने आप में मतलब रखिए। मेरी बेटियों, अपने आप को सुधारने का प्रयास करिए, संवारो। अपने पिता के दिल में निवास करने वाली बेटी हो तुम, अपनी माँ की इज्जत हो तुम, और केवल माता पिता की इज्जत नहीं, एक एक सनातनी हिंदू की इज्जत हो तुम। तुम्हारे हाथ में बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा। कहां भटक रही हो, कहां भटक रही हो, किस जगह पर, क्या देखा? ना भटके। पिता के पांव छूने वाला कभी गरीब नहीं होता, माता के पांव छूने वाला कभी बदनसीब नहीं होता, भाई के पांव छूने वाला कभी गम में नहीं डूबता, बहन के पांव छूने वाला कभी चरित्र विहीन नहीं होता, और गुरु के चरण छूने वाला कभी बर्बाद नहीं होता। दुख आ भी गया तो वापिस सेठ बनकर बिठा देता है, वो मेरा शिव।